जैसा कि फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर हैं, जहां भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों के बीच इस समय डिफेंस को लेकर एक लंबी चर्चा होगी। वहीं दावा किया जाता है कि फ्रांस वह देश बनेगा जो डिफेंस के क्षेत्र में भारत के लिए रूस की जगह लेगा। हालांकि भारत और फ्रांस के रिश्ते बेहद मजबूत है, लेकिन 2019 के बाद भारत और फ्रांस के रिश्ते उस समय और भी ज्यादा मजबूत हो गए, जब इमैनुअल मैक्रोन ने चीन की यात्रा करके भी चीन को कोई बड़ा सहयोग देने का वादा नहीं किया। और चीन की यात्रा से वापस आने के बाद इमैनुअल मैक्रोन ने चीन के विरुद्ध भारत को खुले मंच पर फ्रांस का समर्थन दे दिया। लेकिन जैसा कि इस समय भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत बनाने पर चर्चा हो रही है और भारत के लिए फ्रांस को रूस का विकल्प माना जा रहा है, तो फिर ऐसे में कुछ ऐसी खबरें भी सामने आने लगी जहां भारत के सामने रूस और फ्रांस के हथियारों की तुलना की जा रही है, क्योंकि फ्रांस के रक्षा जानकारों ने कुछ ऐसे ही काल्पनिक डॉग फाइट को अंजाम दिया जहां फ्रांस के राफेल ने रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई 57 को मार गिराया। हालांकि यह कल्पना टॉम क्रूज की मूवी टॉप गन के आधार पर की गई, जहां टॉम क्रूज ने इस मूवी में एक ऐसे पुराने और बहुत ही बेकार कंडीशन वाले F-14 फाइटर जेट से रूस के दो सुखोई 57 को डॉग फाइट में मार गिराया। दरअसल इस फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई कि फाइटर जेट की असली ताकत उसका पायलट होता है। ऐसे में फ्रांस के राफेल को बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन का मानना है कि उसका राफेल दुनिया के किसी भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को डॉग फाइट में हरा सकता है, क्योंकि चाहे अमेरिका हो या रूस का कोई भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट अभेद्य नहीं है और एक ऐसा पायलट जो राफेल की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है और पूरी क्षमता के इस्तेमाल के दौरान गुरुत्वाकर्षण के दबाव को झेल सकता है, तो वह पायलट बड़ी ही आसानी से रूस या फिर किसी भी देश के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को हरा सकता है। और भारत के पायलटों में वह क्षमता है, क्योंकि भारत के पायलटों ने अभ्यास के दौरान राफेल से फ्रांस के रडार सिस्टम को भी चकमा दे चुके हैं। लेकिन चीन के लिए यह खबर काफी बुरी खबर होगी, क्योंकि चीन के पायलटों में ना तो ऐसी क्षमता है और ना ही कोई अनुभव है। वहीं चीन भी अपने पायलटों के ऐसी कमजोरी को भली भांति जानता है, जिस वजह से चीन चोरी छुपे ब्रिटेन के सेवानिवृत्त हो चुके पायलटों का सहारा ले रहा है। और उससे पहले भी चीन ने रूस के साथ अपने पायलटों को ट्रेनिंग दिलवाने का समझौता किया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस और चीन का यह समझौता ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि फ्रांस के रक्षा जानकारों द्वारा काल्पनिक डॉग फाइट में राफेल से सुखोई 57 को मार गिराना काफी आसान है, लेकिन हकीकत में सुखोई 57 को मार गिराना किसी के लिए भी काफी आसान नहीं होगा, क्योंकि सुखोई 57 को उड़ाने वाला पायलट रूस का सबसे बेहतरीन पायलट होता है।